नमस्ते, जय भारत। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश हो गए और पाकिस्तान का दो टुकड़ा में विभाजन हुआ और पाकिस्तान में लोग खुद समझते भी है कि बताते भी है कि भारत ने पाकिस्तान को तोड़ा। वास्तव में इसमें कुछ खास सच्चाई नहीं है। ये बात तो सही है, जब बांग्लादेश का जो बंगाली लोग जो हमसे जो काफी संस्कारिक संबंध है बंगाल के लोगों से, भारत से, पंजाब के लोगों से भी तो है, पर उनका तो कई वजह है। तो भाषा वाली चिंता था, तो वो कुछ अलग होना चाहते थे। हमने मदद तो जरूर किया, पर तोड़ना हमारा ना उद्देश्य था, ना हमें उससे कुछ प्राप्त होता है। और वैसे भी तो हमारा इतिहास ये रहा कि हम किसी का इंटरनल मामले में तो पड़ता नहीं है जब तक हमें नुकसान नहीं पहुंचे, ये लोग नहीं पहुंचाएगा। तो उनमें वो विचार तब से है। ये वो खुद भी ये समझते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को तोड़ा, असल में टूटने वाला ही तो था। हमें उनको तोड़ के कुछ मैदान तो नहीं मारना था। फिर भी तो वो दुश्मनी, और यदि उन्होंने कुछ प्रतिकार की भावना हो, वो भी सब पाकिस्तान के मन में है, उस समय से तो है। तो पहले से भी था, पर 71 के बाद, उसके बाद भारत को कैसे करके भी तोड़ने के लिए पाकिस्तान का तरफ से बहुत सारी प्रयत्न रहा। उन्होंने कश्मीर को अलग करने के लिए खूब प्रयत्न किया। उनके पास वो मजहब वाली वस्तु है, उसे लेकर के वो अपील करता है, सेंटिमेंटली, इमोशनली कुछ हद तक चल भी जाता है, पर नहीं चलता लॉन्ग रन में, वो तो है। और भारत का कई प्रांतों में कई प्रकार इंटरवीन करने के लिए उनका इच्छा रहा, कई हद तक प्रयत्न भी रहा, सफलता नहीं हुआ। इससे काफी निराश हो गया। बहुत सारे प्रयत्न करने का बावजूद उन्हें कुछ विजय नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए निराश होकर के, उन निराशता में ही वो मुंबई में आक्रमण किया, ताज होटल का, या अपना संसद में आक्रमण किया। तो जरा सोचिए कितना बड़ा बेवकूफी है, संसद में आकर गोली चलाए तो क्या कर सकता है ये कुछ कमोशन बना सकता है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा इनको। उनका अपना समस्या अपना पॉकेट में बहुत है, खुद का पैर में खड़े नहीं होते लोग, फिर भी। पर उनका वो प्रतिकार वाली चिंता उनमें, उनका दिल में, दिमाग में थी, और लगातार उस दिशा में प्रयत्न करते गया। लगातार पराजय का बावजूद वो नहीं छोड़ दिया, उन्हें करते रहना, कि वो सोचते ऐसे कि हमने तोड़ा। और बाद में जो समस्या हुआ उनके साथ, पश्तून का समस्या है, ये तो शुरू से ही पाकिस्तान के अंदर समस्या है, एक दूसरे से नहीं मिलता, एक भाषा वाला दूसरा भाषा वाले से नहीं मिलता, एक बात। और इस्लाम का अंदर जो सेक्ट है, एक सेक्ट दूसरे से नहीं मिलता। हो सके तो आपस की मस्जिद में वो बॉम्ब भी रखेंगे, वो रखे भी है, रखे भी। तो उनका समस्या हमेशा था। तो अभी वो सोचते कि ये बलूच भारत में आ जाएंगे और ये पश्तून
वो उनका विदेश जाएंगे, तो कई प्रकार का चिंता उनका है। उनका असल में समस्या तो ये है, उनका 3 पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन है। एक तो सेना का, दूसरा उनका मौलवियों का, और बहुत जो इलेक्टेड सरकार जो है उनका, ये पैरेलल चलता है। शायद आपस में कोई किसी का बात ना सुनता है ना मानता है, और हर किसी को ये रहता है कि भाई अपना पॉकेट भरा रखे। तो ऐसे कुछ है, कोई इतना कोई खास कानून व्यवस्था नहीं है। तो कानून व्यवस्था का समस्या है, अधर्म है, ये सब है। तो भारत का कमजोर करने के, भारत को तोड़ना, वो क्या एक प्रतिकार की तरफ उनके दिमाग में चलते गया, एक बात है। और पिछले 10 साल से भारत बुलंद हो रहा, भारत का शक्तिकरण हुआ। तो इसे लेकर के अन्य लोग भी कई चिंतित है। बीच बीच में ये लोग आपस में हाथ मिलाते भी है, साथ में होते हैं। अन्य लोग कई देश है, नाम लेने से कोई नाम लेना नहीं चाहता, आप खुद ही समझदार हैं। तो भारत को कमजोर करने का एक मुद्दा, मेरा कहने का मतलब है कि भारत को कमजोर करने का ये सोच और साहस कई लोगों के दिमाग में है, और बहुत सारे लोग इस दिशा में बहुत कुछ कर रहे हैं। ये तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा, कोई सामने आकर थोड़ी कहता है हम आपको तोड़ने के लिए फलाना फलाना षड्यंत्र रचा के आया, तो पता तो नहीं चलेगा। पर जिनको पता होना चाहिए उन लोगों को तो पता भी है। तो भारत को कैसे कमजोर किया जाए, मैं उनका दृष्टि की बात कर रहा हूं। मेरा दृष्टि में, मेरा परिप्रेक्ष्य में, भारत का एकता का वजह तो भारतीय संस्कृति है, वो उनका पल्ले नहीं पड़ेगा वो। पर उनका दृष्टि में वो समझते हैं कि हिंदू समाज जब तक एक रहेगा तो भारत जोड़ कर रहेगा। कुछ हद तक वो सही भी है, पर हिंदू समाज ये क्यों कैसे जोड़ेगा वो तो अलग बात है। वो फिर संस्कार में आ जाएंगे, हम वो ज्ञान परंपरा में आ जाएंगे, पर उनको ये चीज का मालूम नहीं। तो वो ये समझते हैं कि हिंदू समाज को कैसे हिलाया जाए, कैसे उनका डिवीजन या विभाजन किया जाए। तो जात पात पकड़ लेता है, और कई लोग उसमें पढ़ता भी है जात पात में, और ये सब चला। फिर इसका प्रयत्न कई दिशा से हुआ, और अभी का जो 10 साल का मोदी जी का शासन, इससे तो लोग अधिक से अधिक परेशान हो गए। उनका कुछ नहीं चलता भारत के अंदर, किसी का कुछ नहीं चलता। तब बहुत सारे लोग ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गए, संगठित हुए, आपस में मिले लोग। उनको तो लक्ष्य तो भारत को कमजोर करना है, तोड़ना वो समझते हैं, पर कम से कम कमजोर तो कर सकते हैं। इसके लिए पैसा, फंड फ्लो जिसे कहता है, फंड फ्लो हुआ, और पद्धति, आइडियाज का काफी निर्माण और वितरण हुआ, और कई लोगों को हमारा अंदर ही उनका कठपुतलियां बनाए। और हमारा जो राजनीतिक दलों में भी कुछ लोग इनका भावना को सर पे लेकर घूमने लगा, जाने अनजाने। मैं नहीं कहना चाहता हूँ जानबूझ के, पर जाने अनजाने उनका स्वाधीन में आ गया, उनका इन्फ्लुएंस में आ गया। तो अभी थोड़ा, अब देखिए संसद में भी कुछ बात हो रहा था, और बेवकूफी हुआ कि हिंदू का ऊपर आरोप लगाना। ना कोई मानेगा, ना कभी कोई उसका पक्ष भी लेंगे। कोई तो अगर का पक्ष भी लेंगे उस विचारों का, तो जो पक्ष लेता है उन्हें खुद पता है ये सब गलत, पता रहेगा। तो बात सच्चाई की बात है। तो भारत को कमजोर करने का कई दिशा से प्रोग्राम चल रहा है।
इसे तो भारत तो कमजोर तो नहीं होगा ये, लेकिन भारत के सामने कई समस्या नया नया खड़े हो जाएंगे। जो निर्माण और विकसन को और जो ज्यादा ऊर्जा और चिंता लगाना चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत कमजोरी आ जाएगा, क्योंकि फिर इस बिखरे वादियों को भी हमें एड्रेस करना पड़ेगा, उसका भी हल ढूंढना पड़ेगा। तो अगर कुछ सब साफ होते तो ज्यादा समय हम फोकस कर सकते थे कि भारत का उन्नति में, कई प्रकार का उन्नति में। अब उसमें थोड़ा विलंब हो जाता है, तो ये सब सामने चलेगा। पर कई प्रकार के लोग उसमें, कई अनजाने में कठपुतली बन जाता किसी किसी हाथ में। कई जगह पैसे की बात है, साफ साफ पैसे की बात है, कई जगह कुछ और चीज की बात है। कई तो लोगों को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं, खुद ही बेवकूफ कई लोग हैं, उन्हें भड़काता है, ये सब होते हैं। तो चिंता वाली बात है, पर भारत का नागरिक के लिए ये कुछ नई बात नहीं है। हम इससे कई अधिक कठिन परिस्थितियों से गुजर के आ गया, और हमारा रक्षा करने के लिए एक तो रणछोड़ भगवान श्री कृष्ण से लेकर के शंकराचार्य, शिवजी महाराज, कई हमारा आचार्य लोग हमारा मार्गदर्शन किए, हमें सशक्त बनाए, और हम उसका तरण भी किया, उसको ओवरकम भी किया। तो हमारे बीच में लोग आ जाएंगे, ऐसे लोग आ जाएंगे, हमारा शक्तिकरण हो जाएगा। पर ये थोड़ा बहुत संघर्ष कुछ और साल चलेगा। हमें शुरू से मिलेगा कि संघर्ष का समय कुछ हद तक खत्म हो गया, पर अब ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं, जितना ज्यादा होगा हम उतना ज्यादा बुलंद हो जाएंगे। सोचिए देश के बारे में, सोचते रहिएगा भारत के बारे में, क्योंकि वो भविष्य के लिए, खुद के लिए तो छोड़िए, भविष्य के लिए भी, आने वाले कई पीढ़ियों के लिए हमारा आज का सोच बहुत मायने रखेंगे। मिलेंगे फिर से। नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।